Hello student, this is Nilesh Kushwaha, your IT teacher, and today we are going to discuss about the computer language and the programming logics. But in this part, we just discussed our first topic, the computer language, and for the programming language, we will discuss in our second part. So let's start. Computer language. A language is an artificial language designed to work for the different application in different एनवायरनमेंट। तो बच्चों, हमारा कंप्यूटर भी एक भाषा समझता है, बट लेकिन ये कैसी भाषा है? आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, बनाई गई भाषा है, ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक टास्क या एप्लीकेशन के लिए चलती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज टू क्रिएट प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर एंड सर्व पर्पस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो जो कंप्यूटर का किसी न किसी बिहेवियर या पर्पस या ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर लैंग्वेज हैव सम फॉर्म्स ऑफ रिटन स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिंटैक्स मीन्स रूल्स एंड द सेमेटिक मीन्स वर्ड फ्रेज और सेंटेंस। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम सिंटैक्स भी बोलते हैं, मीन्स उसमें कुछ लिखने का जो फॉर्मेट होता है जो फिक्स्ड है, हम उसको सिंटैक्स बोलते हैं। फिर सिमेटिक्स होते हैं, तो सिमेटिक्स में हम वर्ड या फ्रेज या पूरा का पूरा सेंटेंस यूज़ करते हैं। द टर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजली रिफर टू द हाई लेवल लैंग्वेज सच एज बेसिक C++, कोपर, फोर्ट्रन, पास्कल, जावा, ओरेकल, ASP.NET, VB.NET एंड C#। तो हमारे कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये उनके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए हैं। ईच लैंग्वेज हैज़ ए यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स। हर एक लैंग्वेज में अपने कीवर्ड्स होते हैं, मीन्स उनके कुछ जो प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो डिसाइडेड हैं और सबके अपने अपने अलग कीवर्ड्स होते हैं। एंड ए स्पेशल सिंटैक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन, और उन प्रोग्राम्स का एक फॉर्मेट होता है। तो सभी लैंग्वेज का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है, उनके इंस्ट्रक्शन कैसे कोड करना है सबका डिसाइडेड है और सबका यूनिक होता है। ह्यूमन लैंग्वेज आर नॉन एज द नेचुरल लैंग्वेज। जो हम लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारी जो हिंदी या इंग्लिश एंड सो मेनी अदर लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज कहलाती है। अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज। तो हमारा कंप्यूटर क्या है? नेचुरल लैंग्वेजेस को नहीं समझता। एज ए रिजल्ट वी मस्ट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज। तो हम कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हम कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर की ही भाषा में, कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। तो ये 4 टाइप्स की लैंग्वेज हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज़ द आर्किटेक्चर। लैंग्वेज आर्किटेक्चर मीन्स हम कोई लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं जैसे फोर्ट्रन, C और पास्कल, ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज से प्रोग्राम जो हमारा असेंबली लैंग्वेज में जाता है, फिर मशीन लैंग्वेज में जाता है, फिर फाइनली हार्डवेयर के पास जाता है। बात करते हैं अब हम हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज आर मच क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज ज़्यादातर ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती हैं। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C, फोर्ट्रन और a Pascal that enables to write program which is understandable to the programmer and can perform any sort of task। अब इन लैंग्वेजेस का यूज़ करके इसके अंदर जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उसके जो सिंटैक्स है या स्ट्रक्चर है थोड़ा सिंपल होता है जिनको प्रोग्रामर समझ सकता है। सच लैंग्वेज आर कंसिडर्ड हाई लेवल बिकॉज दे आर क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। तो इस तरह की लैंग्वेज को हाई लेवल के लैंग्वेज कहते हैं जो ज़्यादातर ह्यूमंस की तरह लैंग्वेज की तरह होती है या ह्यूमंस उनको अच्छे से समझ सकें कि क्या प्रोग्राम लिखा है। हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट use interpreter, compiler और translator to convert the human understandable program to computer readable code। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हमने प्रोग्राम बनाया है
लेकिन ये तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आना, कंप्यूटर को समझ में आती है उसकी मशीन लैंग्वेज। तो हमारी लैंग्वेज से प्रोग्राम कन्वर्ट करके या हाई लेवल लैंग्वेज से प्रोग्राम कन्वर्ट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर, कंपाइलर या फिर ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोबोल एक बिजनेस लैंग्वेज है, ठीक है, फोर्टन इंजीनियरिंग या साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ की जाती है। पास्कल जनरल पर्पस लैंग्वेज है टीचिंग टूल के लिए। सी और C++ जनरल पर्पस है और करंटली मोस्ट पॉपुलर भी है। ज़्यादातर प्रोग्रामर्स C और C++ को कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी अच्छी मिलती है, दैट इज़ वाई इट इज़ मोस्ट पॉपुलर। देन प्रोलॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ किया जाता है, जनरल। देन जावा जो है जनरल ऑल पर्पस प्रोग्रामिंग, इसमें सब तरीके की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और .NET जो भी लैंग्वेजेस होती हैं, .NET जैसे VB.NET वगैरह, इसमें वेब एप्लीकेशन बनाई जाती हैं। अब कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज के, जो लो लेवल लैंग्वेज में नहीं होते। तो द मेन एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज ओवर लो लेवल लैंग्वेज इज दैट दे आर ईजियर टू रीड एंड राइट एंड मेंटेन। हाई लेवल लैंग्वेज हम आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, पढ़ करके समझ सकते हैं। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज को हम डायरेक्टली इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। हाई लेवल लैंग्वेज मेक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग सिंपलर। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो, हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम उसको लिखते हैं तो वो सिंपल हो जाता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर इवन वेयर देयर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज कम भी हैं, फिर भी आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग या टेक्निक्स उसकी बिल्कुल एप्लीकेबल हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि स्पेशल हार्डवेयर वगैरह यूज़ करना पड़े। एरर रेशो इज़ लेस देन हाई लेवल लैंग्वेज। गलतियाँ होने की संभावना कम होती हैं। एंड डिबगिंग मीन्स प्रोग्राम का किसी भी जगह फंस जाना इज़ ईजियर। तो उसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्रोग्राम को हम पूरा डिबग कर रहे हैं, डिबग मीन्स उसको स्कैन कर रहे हैं कि कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सुधार भी सकें, तो ये इसमें ईजी होता है। लेंथ ऑफ द प्रोग्राम इज़ ऑल्सो स्मॉल कंपेयर्ड विद द लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेज में अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और वही प्रोग्राम अगर हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसकी लेंथ भी शॉर्ट हो जाती है। मैनी रियल टाइम प्रॉब्लम्स कैन बी ईजिली सॉल्व विथ हाई लेवल लैंग्वेज। कई रियल टाइम प्रोग्रामिंग होती है, जैसे प्रोग्राम हो गया पूरा, हमने प्रोग्राम रन भी कर दिया और फिर कुछ एरर आ रही, तो आप इसको उसी टाइम पर सॉल्व भी कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। A computer low level language that deals with the hardware register by the name as the assembly language। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं ये डायरेक्ट हार्डवेयर से रजिस्टर्ड होती हैं, जो असेंबली लैंग्वेज भी हम जिनको बोलते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज। देखा वही कि असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, जो बेस्ट एग्जाम्पल हम इसको बोल सकते हैं। दिस इज़ इन बिटवीन द मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच में असेंबली लैंग्वेज आती है, ठीक है। अ लो लेवल लैंग्वेज डज नॉट नीड अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू रन द प्रोग्राम प्रोसेसर और रन लो लेवल कोड डायरेक्टली। तो जो लो लेवल लैंग्वेज अगर हम यूज़ करते हैं, उसको प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम उसको समझ सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लो लेवल कोड का, आप इसमें देख सकते हैं। आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, इसमें कुछ सिंटैक्स हैं वो उसी की लैंग्वेजेस में हैं, ठीक है, और ये बहुत लेंदी है। ये तो एक छोटा सा एक एग्जांपल है। ना बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। Assembly language has the same structure and the set of commands as a machine language। Assembly language का structure या फिर उसके commands machine language की तरह ही होते हैं, but they are enable a programmer to use names instead of number। लेकिन प्रोग्रामर के लिए यहाँ पर
नंबर की जगह पर नेम यूज़ करना पड़ते। In early days of a programming, all programs were written in the assembly language, but now almost programs are written in the high level language. पहले जब प्रोग्रामिंग होती थी तो मोस्टली प्रोग्राम या प्रोग्रामर असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सब हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू रीड एंड राइट. Programmers still use assembly language when speed is essential or when they need to perform an operation that isn't possible in a high level language. तो असेंबली लैंग्वेज का एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है और प्रोग्रामिंग करने का और उसका जो रन टाइम होता है वो कम होता है, क्योंकि इसके प्रोग्राम स्पीड में चल जाते हैं. क्यों? क्योंकि इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट मशीन इसको समझ लेती है. असेंबली लैंग्वेज के बारे में थोड़ा और कि इट यूजेस न्यूमेरिक कोड्स. बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, एम साइलेंट है यहाँ पर, इसलिए इस स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन हम एन से करेंगे. दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिक कोड्स, मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स और इंस्ट्रक्शन, एंड अलाउज द प्रोग्रामर टू इंट्रोड्यूस नेम फॉर ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी दैट होल्ड द डेटा. अब इसमें क्या होता है, जो न्यूमेरिक कोड्स होते हैं वो आप इसमें डेटा यूज़ कर रहे हैं उनके लिए मेमोरी ब्लॉक को होल्ड करके रखते हैं. Assembly language is designed to be easily translated into machine language. असेंबली लैंग्वेज से प्रोग्राम आसानी से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है. लाइक मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज रिक्वायर्स डिटेल नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर इंटरनल कंप्यूटर स्ट्रक्चर. तो अगर हम मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्यूटर की पूरी डिटेल उसमें देना पड़ती है हमको, या पूरा आर्किटेक्चर उसमें डिफाइन करना पड़ता है. तो जैसे कि आप नीचे एक एग्जांपल देख रहे हैं, ये एक एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज का कोड है जहाँ पर मेमोरीज कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूरा डिफाइन है. ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड. इसके लिए अलग से आपको सीखना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा कोड होता है. अब बात करते हैं मशीन लैंग्वेज. Machine code or a machine language is a system of instruction and a data executed directly by the computers or CPU. तो मशीन कोड होते हैं जो हम मशीन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर के CPU को और डायरेक्ट काम करते हैं, ऑर्डर फॉलो करते हैं. द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट ओनली बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. इस लैंग्वेज को सीधा कंप्यूटर ही समझता है. ये सबसे लास्ट लेवल होता है. जैसे अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर उसको असेंबली में करता है, असेंबली से मशीन लैंग्वेज में आता है. ठीक है. कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय ए कंप्यूटर विदाउट द नीड ऑफ ट्रांसलेशन बाय ए कंपाइलर और असेंबलर. तो ये इस लैंग्वेज में अगर हम कोई कोड यूज़ कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट एप्लीकेबल है, डायरेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है. इसमें कंपाइलर या असेंबलर की ज़रूरत नहीं पड़ती. द नेटिव लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर. इसको नेटिव लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं कंप्यूटर की? क्योंकि कंप्यूटर को ही समझ में आती है वो. हमारी जैसे नेटिव लैंग्वेज हिंदी, हम बचपन से हिंदी सुनते हैं, बोलते हैं, तो हिंदी हमको समझ में आती है. सो हिंदी इज़ आवर नेटिव लैंग्वेज. ऐसे ही मशीन लैंग्वेज इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. द सेट ऑफ सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन इन अ बाइनरी दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन द डेटा इन अ मशीन कॉल्ड मशीन लैंग्वेज. तो मशीन लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो मशीन कंप्यूटर जो हमारा होता है वो मशीन सिर्फ 0 या 1 को समझती है. ठीक है. मशीन लैंग्वेज इज़ द कलेक्शन ऑफ बाइनरी और बिट्स दैट कंप्यूटर रीड्स एंड इंटरप्रेट. तो कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है, जिसको हम बाइनरी के नाम से भी जानते हैं. मशीन लैंग्वेज इज़ ओनली द लैंग्वेज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड. इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू यूज़ बिकॉज दे कंसिस्ट एंटायरली ऑफ अ नंबर. तो मशीन लैंग्वेज में कोड करना या उसको समझना ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल ही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अगर सिंपल नंबर हमको कंप्यूटर का इनपुट देना है 2, लेकिन वहाँ पर कंप्यूटर 2 नहीं समझता है, उसके लिए 0 1 में ही उसको लिखना पड़ेगा.
और 0-1 में उसका एक फॉर्मेट डिसाइडेड है। तो ऐसे हर एक लेटर्स, हर एक कैरेक्टर्स का फॉर्मेट डिसाइडेड है 0-1 में, जो कि याद करना इम्पॉसिबल है, और फिर उसको प्रोग्रामिंग में लिखना वो, ठीक है। तो प्रोग्राम कोड कन्वर्टर्स, अब हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे कंप्यूटर्स में कुछ कन्वर्टर्स हमको चाहिए होते हैं जो हमारे कोड को कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहला वाला इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर एंड ट्रांसलेटर। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।